Hello friends, welcoming to you. First of all, we will revise part number 1 for a few minutes in this lesson. Lesson number 8, title is Manushya Shio Maitri. Friendship between a man and a lion. Please open your textbook. Page number 27. Attentively listen. First of all, revise part 1. A true story that happened in Saurashtra has been present in this chapter. सौराष्ट्र प्रदेश में सताधार नामक जो गांव है, वो गांव के नज़दीक में एक गांव था, जिस गांव में जो मात्रा वाला करके किसान रहता था। किसान के फार्म जो था उनके नज़दीक में एक नदी में मगर, और जहाँ पर मगर था उसके नज़दीक में ही एक जंगल, उस जंगल में एक सिंह और एक सिंह, यानी मेल लायन एंड फीमेल लायनेस, वो वहाँ पर लिव इन दिस प्लेस, यानी इस जगह पर वो रहते थे। और एक दिन की जो घटना घटी, जो घटना के कारण मात्रा वाला और लायन के बीच में जो एक फ्रेंडशिप हुई, उनकी घटना पार्ट नंबर 2। लेट्स गो पार्ट नंबर 2। फर्स्ट आई रीड वन बाय वन पैरा, आफ्टर आई डू ट्रांसलेशन। तो प्लीज राइट इन लेसन पार्ट नंबर 8, राइट ए ग्लोसरी वन बाय वन। फर्स्ट लिसन, पैरा नंबर फर्स्ट। सौराष्ट्र प्रदेश में सताधार ग्रामस्य समीपे मोटिमोहनपरी नामक ग्राम वर्तते। देयर इज अ विलेज नेम्ड इज मोहनपरी नियर सौराष्ट्र। सताधार विलेज इन सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में सताधार गांव के नजदीक में मोहनपरी गांव था। कतिचित वर्ष पूर्वे 10वीं ग्रामे मात्रावाला नाम एक कृषिवल फार्मर, मात्रावाला इन नेम फॉर द फार्मर नेम इज मात्रावाला। तो कतिचित वर्ष पूर्वे, मैनी इयर्स एगो, ये फार्मर नेम मात्रावाला लिव्ड इन दिस विलेज। नदिया तटे कृषि वाटिका आसित, नदी के किनारे पर। तो मात्रावाला फार्म वॉज नियर द रिवर बैंक। मात्रावाला प्रतिदिन वाटिकायां वृक्षतले स्थित्वा नद्या जलम् अपश्यत्। प्रतिदिन, एवरी डे, वृक्षतले अंडर ए ट्री, वाटिका मीन्स फार्म, स्थित्वा stand and नद्या जलम पश्यत। नद्या मीन्स ए रिवर, जलम वाटर। तो हर रोज मात्रावाला फार्म के किनारे पर वृक्ष के नीचे बैठकर बगल में रही हुई नदी के पानी को देखता था। मात्रावाला would sit in farm under a tree and watch the river water every day. Para number 2, ekadasa पश्यत। Once he saw a lion coming with Swabharya. Swabharya means his wife, with his wife. Sah nadya jalam panartham, dissolve the sandhi, jal pan artham agaccha। सिंह स्वभार्या अपनी पत्नी के साथ नदी में पानी पीने को आया। वंशी सोए lion
कमिंग विथ हिज वाइफ यानी कि लाइनस टू ड्रिंक द रिवर वाटर। नद्या जले स्थितः मकरः सिंह बार्याया वधम अकरोत्। नदी में जले स्थित नदी के जल में रहे हुए मकर ने सिंह की पत्नी का वध किया। द क्रोकोडाइल लिविंग इन द रिवर किल्ड द लायनेस, द लायन टायर्ड। तो सिंह तस्या रक्षणाय प्रयत्नम् अकरोत्। द लायन tried to save her but किंतु निष्फलम अभवत्, फिर भी वो बचा नहीं पाया। but was unsuccessful। the said दुखितः सिंह नद्या तटे अतिष्ठत्। दुखी सिंह नदी के किनारे पर बैठा। तो the lion tried to save her but was unsuccessful। the said lion stayed on the river bank। चतुर्णां दिनानां 4 दिनों के बाद अनंतरम यदा मकरः नद्याः तटः समीपम् आगच्छत् तदा यदा चतुर्दिनानां अनंतरम यदा 4 दिनों के बाद जब मगर नदी के किनारे पर आया तदा तब सिंह ने शीघ्रता से आक्रमण किया। 4 days later when the crocodile came near the river bank, the lion attacked it quickly and suddenly। अब क्या हुआ? तयोः मध्ये घोर युद्धम् अभवत्। दोनों के बीच में घोर युद्ध हुआ। There was a fiery battle between the two। घोर सिंह मकरस्य वधम् अकरोत् and finally the lion killed the crocodile। किंतु स स्वयं क्षतिग्रस्त भूत्वा तत्र अपतत्। अटैक किया। अटैक में ये जो युद्ध था, युद्ध में मकर को तो मार दिया, मगर तो मर चुका था। फिर भी मगर के जाने के बाद उसको क्या हुआ? वो खुद क्षतिग्रस्त हो चुका था और क्षतिग्रस्त होने के कारण वो वहीं गिर पड़ा। बट ही हिमसेल्फ वॉज वॉन्टेड एंड फेल डाउन देयर इटसेल्फ। तो यहाँ पर अपने नंबर 1 2 पैराग्राफ इज कंप्लीट। टुडे लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ नंबर 3। पैराग्राफ नंबर 3 रीड पैराग्राफ नंबर 3। मात्रा वाला दूरतः एतत् अपश्यत्। मात्रा वाला ने दूर से सब देखा। मात्रा वाला वॉज लुकिंग एट ऑल दिस फ्रॉम फार अवे। स क्षतिग्रस्त सिंहस्य सहायता अर्थम तत्र आगच्छत्। वो क्षतिग्रस्त यानी सिंह जो घायल था, उस सिंह की मदद के लिए वहाँ पर आया। फार अवे ही केम देयर टू हेल्प द वॉन्टेड लायन ही ब्रॉट। और अब क्या किया? तो औषधानि आनीय स सिंहस्य शुश्रूषाम अकरोत्। औषधानि यानी मेडिसिन, औषध मीन्स मेडिसिन, आनीय लाकर उसने सिंह की सारवार की, यानी ही बॉट मेडिसिन एंड ट्रीटेड द लायन आफ्टर। अब यहाँ से उन दोनों की बीच जो मित्रता हुई, इनका वर्णन। कतिचित दिनांतरम सिंह स्वस्थ अभवत तथा तस्य मित्रम अभवत। थोड़े दिनों के बाद सिंह के साथ मात्रा वाला की स्वस्थ होने के बाद उनकी मित्रता हुई। आफ्टर ए फ्यू डेज
the lion became already all right and became his friend due to the a treatment. Then that lion और स एव तदंतरम स एव सिंह प्रतिदिनं मात्रावालस्य गृहे तस्य समीपम नैवसत्। तब से वो जो सिंह था मात्रावाला के घर में उसके साथ रहने लगा। Then that the lion started living near मात्रावाला in his house. He would and स एव सिंह प्रतिदिनं मात्रावाला गृहे स मात्रावालेन सह सर्वत्र भ्रमणम अकरोत्। वो सब जगह मात्रावाला के साथ भ्रमण करने लगा। He would go everywhere with मात्रावाला and मात्रावाला's home and fields. This unique समात्रा तस्य गृह क्षेत्रम च अरक्ष्यम और उनके खेतर और एंड ए गार्डेड मात्रावालाज होम एंड फील्ड उनकी सेवा करना शुरू किया। मनुष्य सिंहों ऐसा अद्वितीय मैत्री कतिचय वर्षं पर्यंतम प्राचलत। मनुष्य और सिंह के बीच की ये मैत्री बहुत साल तक चली। दिस यूनिक फ्रेंडशिप between man and lion went on for quite a few years. At that time, मात्रावालस्य निधन काले दुखित सिंह श्मशान यात्राम अपि अगच्छत्। वहाँ से जब मात्रावाला का देहांत हुआ तो देहांत के बाद दुखी सिंह हुआ और दुखी सिंह श्मशान तक साथ में गए। At the time of Matrawala's death, the saddened lion joined the unreal procession also. He went. तदंतरम कोपी जनः तम सिंहम न बच्छत। बाद में किसी भी व्यक्ति ने इस सिंह को देखा न। He went away into the forest from the certainly itself. बाद में क्या हुआ तब से वो दिखा नहीं। अद्यपि जनः एतस्य सत्य प्रसंगस्य विस्मरणं कर्तुं न शक्नुवन्ति। आज भी लोग ये सत्य प्रसंग को देखना, जिन्होंने देखा है और जिन्होंने इनकी पढ़ाई की है वो लोग आज भी इस प्रसंग को भूलने के लिए समर्थ नहीं है, भूल नहीं सकते। Thereafter no man saw that lion again, and even today people are not able to forget this true story. यानी ये ट्रू स्टोरी को आज भी लोग याद करते हैं। इस ट्रू स्टोरी फ्रेंडशिप बिटवीन मैन एंड लायन। तो 1, 2, 3, 4 and 5 पिक्चर, आप ये पाँचों 5 पिक्चर्स जो है ये स्टोरी में दिए हैं। इनको ये स्टोरी के पिक्चर को आप देखिए और पूरे स्टोरी को आप जानिए। आज भी लोग ये ट्रू स्टोरी, डू नॉट फॉरगेट दिस ट्रू स्टोरी, फ्रेंडशिप ऑफ मैन एंड लायन। तो आप भी इनके ग्लोसरी लिखिए। ग्लोसरी लिखने के बाद ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर कीजिए। ये स्टोरी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी, हर बार परीक्षा में इनके गद्य खंड के प्रश्नोत्तरी आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। तो ध्यान से इसको पढ़िए, तैयार कीजिए। सेम नंबर 2 इज़ कंप्लीट लेसन नंबर 8। बाद में अब केवल एक रिवीजन वर्क और एक भाषा सज्जता आपके लिए बाकी सेम 2 लेसन 8 इज़ कंप्लीट।
गुड डे, गुड बाय, जय स्वामी नारायण।